गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति प्रभा। मैं प्रीति प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लेकर आए हैं इकाई का अंक पार्ट थर्ड लेके। इसके पहले मैंने 2 पार्ट दिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए हैं। उसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। उसके बाद उसी से रिलेटेड ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इकाई का अंक 6 हो, इसमें क्या इकाई का अंक 6 है, इसमें कितना है 4 है। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। हमने क्या बताया था, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो क्या होता है, जो इसका आंसर जो आता है इकाई का अंक, वो क्या रहता है, वही रहता है। उसके बाद मैंने क्या रूल बताया था आपको, 4 और 9 का रूल बताया था, जिसमें अगर 4 की घात क्या थी, इसके आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। इसका जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसी में उसका लिंक मैं उसको शेयर कर दूँगी, ठीक है। अगर इसकी घात विषम है तो कितना आता है, 4 आता है। अगर 4 की घात सम है तो कितना आता है, 6 आता है। इसी के तरीके किसका रूल था, 9 का रूल था। 9 की घात अगर विषम है तो कितना आता है, 9 की घात अगर विषम है तो 9 आएगा। अगर 9 की घात कितनी है, सम है, तो कितना आता है, 1 आएगा। ये हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। उसी के आधार पर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 126 की घात कितनी है, 89, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। इसका कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई, ये कितना है, 4 की घात कितनी है, अगर 5 लास्ट में है इसका मतलब ये घात की कैसी है, विषम है। घात कैसी है, ये विषम है। और मैंने जब बताया जब 4 की घात विषम होती तो कितना आता है इकाई का अंक, 4 आता है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लेंगे। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24, कितना आया 24। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो हमें दहाई से कोई मतलब नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ गया, इकाई का अंक कितना है, 4। कितना आंसर आ गया, 4 आंसर आ गया, ठीक है। इसी के तरीके अब हमारा रूल नंबर कितना आने वाला है, थर्ड आने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट रूल में क्या बताया था, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट रूल था, ये वाला सेकंड रूल था। इसके अलावा ये कौन सा है, थर्ड रूल है, जिसमें क्या आधार वाली संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घातांक को 4 से भाग देंगे। यानी कि जो भी उसका घातांक होगा उसको बट्टे में कितना करेंगे, 4 करेंगे, जो आएगा शेष। घातांक वाली संख्या की इकाई जो भी होगी उसके ऊपर कितना लिख देंगे, शेष। ये भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सिर्फ लिखने का तरीका एक नोट करके है, ये अपने नोट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा ये याद रहेगा। जो कि उसमें इसमें क्या है, आपको 2, 3, 7 और 8 में थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। इन वाले क्वेश्चन जैसे 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 में आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में हमने क्या बताया था, क्यों देंगे 4 से ही डिवाइड, वो भी हम बता दे रहे हैं। ये देखिए 4 से ही भाग क्यों देना है, ठीक है। 2 की घात 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की घात 2 कितना आता है, 4 आता है। 2 की घात 3 कितना आता है, 8 आता है। 2 की घात 4 कितना आता है, 16 आता है। इसके बाद 2 की घात 5 कितना आता है, 32 आता है। और 2 की घात 6 कितना आता है, 64 आता है। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2, 4, 8, 6 इकाई का अंक है, फिर यहाँ पे 2, 4, 6, 8 करके आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी आती है घातांक उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर आधार 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, वही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 की घात क्या है, विषम है, तो कितना आएगा, 4 की घात विषम 4 आएगी और 4 की घात सम कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 की घात अगर विषम है तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 की घात सम है तो कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में अभी हम 2, 3, 7 और 8 में क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए ये क्या है, घात,
ये होता है आधार, ये होती है क्या, घात। तो हमें क्या करना है, पहले इसकी जो घात है उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि जो घातांक है, घातांक को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब आप पूरे को डिवाइड करने नहीं लगेंगे। 4 का जो विभाजकता का जो रूल है वो कहता है अगर आप लास्ट के 2 अंक जो हैं वो अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 4 से भाग होगी। चलिए हम साइड में से भाग करके देख लेते हैं। 95 को भाग देंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। कितना बचेगा, 1 बचेगा, उतारेंगे 5। 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। कितना बचा, शेष कितना बच रहा है, 3। ठीक है, अब ये कितना शेष कितना आ गया, 3, यानी कि 4 से डिवाइड करने पे हमारा ये कितना आ गया, 3 जो है 4 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3 शेष आ गया। अब इस 3 को क्या करेंगे, जो आधार का जो इकाई अंक है, आधार का इकाई अंक लिख के दिखाई दे रहा है, आधार की इकाई की घात कितनी कर देंगे, शेष। ठीक है, तो आधार की इकाई कितनी है हमारी, 3, और हमारा शेष में कितना आया, 3। ठीक है, तो 3 की घात 3 हो गई। 3 की घात 3 कितनी होती है, 3 3 होती है 27, यानी कि हमारा जो आंसर कितना आ रहा है, घात 3 आ रही 27, बट हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 7। 27 में इकाई का अंक कितना है, 7, तो 7 क्या है हमारा आंसर आ गया। ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 218 की घात 5 9 7 2 3। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 अंक लेंगे। ठीक है, लास्ट के 2 अंक लेंगे, इसको किससे डिवाइड करने वाले हैं हम, 4 से। चलिए डिवाइड कर लीजिए साइड में। 23 को भाग किससे देंगे हम, 4 से। 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। कितना आया, 3 आया। आराम से समझिए, बिल्कुल धीमे धीमे हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ये रूल हमेशा आपके फॉलो होंगे, बस 2 रूल आपको रटने, बाकी इसमें थोड़ा सा पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। 3 और 2 और 7 और 8 के रूप में, बाकी सारे जो आंसर है वो आपके ऐसे ही निकल आएंगे। तो इसमें कितना शेष आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या, आधार की इकाई कितनी है, 8 है। 8 की घात कितनी लिखेंगे, 3। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, 8 की घात 3, 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, 8 8 कितना होता है, 64। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इकाई। दहाई से कोई मतलब नहीं, अब 4 की गुणा किससे करेंगे, 8 से करेंगे। 4 8 कितना होता है, 32 होता है। हमें इसमें भी क्या चाहिए, इकाई चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। हमें क्या मतलब इकाई ही लेनी है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 2। समझ में आ रहा है आप सभी को। इसके बाद प्रश्न नंबर आता है हमारा 3। अभी ये सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सारी की सारी जितने भी हमने टाइप बता रखे हैं उन सब की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो और भी अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। कितना है इसमें, 217 की घात कितनी है, 7 9 2 5 9। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट के कितने अंक ले लेंगे, 2 अंक ले लेंगे, और इनको भाग किससे करेंगे, 4 से। 4 1 4, कितना आया, 1, उतारेंगे कितना, 9। 4 चक्कू कितना होता है, 16, कितना आया, 3। 16 में से 19 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। 3 क्या आया, शेष आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 की घात कितनी लगाएंगे, 3। इसको खोल के लिख लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, हमें इसे दहाई से कोई मतलब नहीं, इकाई लेनी है। 9 सत्ते कितना होता है, 63। इसमें भी क्या चाहिए हमें, इकाई का अंक। 63 में इकाई का अंक कितना है, 3, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, 63 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 वाला समझते हैं। 127 की घात 7 9 2 5 में इकाई का अंक क्या होगा। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अब क्या करें, इसके लास्ट कितने में दे रखा है, लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 25। 25 को किससे भाग देंगे हम, 4 से। 4 छंग कितना होता है, 24 होता है। कितना आया, 1। ठीक है, 7 की घात कितनी आ जाएगी, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
आधार की इकाई कितनी है? 7। 7 की घात कितनी लगाएंगे? 1 लगाएंगे, यानी कि 7 की इकाई 1 का मतलब क्या? 7 ही तो आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो हम सारा प्रैक्टिस बैच होगा इसका पूरा का पूरा, जितना भी हमने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिए हैं, अब पूरा फर्स्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको हम प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि प्रैक्टिस का होगा, इसके बाद प्रतिशत भी लेकर आएंगे, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो स्टेप बाय स्टेप सारे मैथ के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे सॉल्व होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।